हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th के किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है, हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आप रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं इस किंगडम प्रोटिस्टा के टॉपिक पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा है ना, किंगडम प्रोटिस्टा में ये क्लासिफिकेशन किया गया था आर्य व्हिटेकर का, उसमें से एक किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है। ये एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। अब वो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? सबसे पहली बात आप ये चीज़ रख लो कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। जैसे आप ऊपर देख सकते हो, ये इतने अजीब अजीब ऑर्गेनिजम्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो इस किंगडम में रखे गए हैं। ठीक है, अजीब अजीब दैट मीन्स आपने इनको रियल लाइफ में नहीं देखा है, दैट इज़ आप इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। इनका नाम आप देख सकते हो, जैसे स्लाइमोल्ड है, अमोबा, यूग्लेना, डिनोफ्लैजिलेट्स, पैरामेशियम, डायटॉम्स एंड मैक्रो एल्गी। राइट, तो इन सभी ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है जिनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबसे ईजी है। इसमें सिर्फ आपको अगर ये याद रखना है ना कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखना है, आप पहचान कैसे करोगे। आपको अगर पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म दे दें तो आप पहचान कैसे करोगे कि उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखना है। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखना, वो यूकैरियोटिक होना चाहिए। वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होना चाहिए, दैट इज़ पक्का वाली बात है। अगर यूकैरियोटिक है तो वो बैक्टीरिया कभी भी नहीं होगा, और अगर बैक्टीरिया होगा तो हम उसको प्रोटिस्टा में ना रख कर किस में रख देंगे, मोनेरा में। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में मोनेरा के बारे में पढ़ा होगा तो आप समझ गए होगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि वो ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए, तब आप उसको प्रोटिस्टा में रख दोगे। और दूसरा पॉइंट है यूनिसेलुलर होना चाहिए। यूनिसेलुलर का क्लियर मतलब है एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होगा, और यूकैरियोटिक का मतलब है कि वो काफ़ी, उसकी जो सेल बॉडी है अच्छे से वेल डेवलप्ड होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के क्या क्या कैरेक्टर्स है। जो आपको यहाँ पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टर्स है। तो चलो एक एक के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, है ना। इनमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे सिंगल सेल्ड हैं, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स। जैसे कि आपने इधर भी मैंने आपको बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल्ड, है ना। तो ये बात तो सबसे पहले क्लियर हो गई कि किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के होंगे, यानी कि यूनिसेलुलर होंगे। दूसरा पॉइंट, बाउंड्रीज नॉट वेल डेवलप्ड। इनका मतलब क्या हुआ, अगर सिंगल सेल्ड है तो सिंगल सेल्ड की बाउंड्री क्या होगी। अगर आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा भी पता है तो सेल की बाउंड्री सेल वॉल होती है ना। वो सेल वॉल की इनडायरेक्टली यहाँ बात करी गई है। बाउंड्रीज नॉट वेल डेवलप्ड मतलब उनकी जो सेल वॉल है वो अच्छे से डेवलप्ड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पूरा सेल तो डेवलप्ड है लेकिन सेल की बाउंड्री डेवलप्ड नहीं है। थर्ड पॉइंट है, ये प्राइमरी एक्वेटिक है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, है ना। वो पानी कैसा भी हो सकता है, फ्रेश वाटर या मराइन वाटर। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन द सेंस कि न्यूक्लियस काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है। न्यूक्लियस काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, इसका मतलब न्यूक्लियस के सारे ऑर्गन्स उसमें आपको दिखेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पूरा अच्छे से आपको दिखेगा। फिफ्थ है मूवमेंट बाय सिलिया एंड फ्लैजेला, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स को अगर मूवमेंट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है या फिर थोड़ा भी मूवमेंट करना है तो उसके लिए वो दो ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं। पहला है सिलिया और दूसरा है फ्लैजेला। ठीक है, ये ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिप्रोड्यूस करना, यानी कि खुद के नंबर्स को इंक्रीज़ करना। तो ये ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, इसके दो मेथड्स यहाँ पे दे रखे हैं, एक असेक्सुअली और एक सेक्सुअली। असेक्सुअली इन द सेल्स सेल फ्यूजन के थ्रू, है ना। सेल फ्यूजन के थ्रू ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें दो सेल्स फ्यूज हो जाते हैं। और सेक्सुअली दैट इज़ जाइगोट फॉर्मेशन, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हो गया, आई थिंक आपको ये पूरी बात क्लियर तरीके से समझ में। जैसे कि सिंगल सेल्ड होते हैं, है ना, बाउंड्रीज डेवलप नहीं होती हैं, एक्वाटिक होते हैं और न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप्ड होता है
मूवमेंट सिलियर फ्लैजिला से होता है और रिप्रोड्यूस सेक्सुअली दोनों मेथड से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। नेक्स्ट जैसे कि अभी हमने क्या डिस्कस किया, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने पूरे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं, किसके कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 5 टाइप्स है। 5 टाइप्स, अगर ये क्वेश्चन टाइप्स से आता है तब भी आप ये लिखना, क्लासिफिकेशन से आता है कि प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन है तो भी यही लिखना है कि एक ही बात होगी, है ना। पहला आता है क्राइसोफाइट्स, ठीक है, दूसरा आता है डिनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लेनॉइड्स, फोर्थ है हमारे पास स्लिम मोल्ड और फिफ्थ है प्रोटोजोन्स। सिर्फ इसके नाम थोड़े से आपको लग सकते हैं, फर्स्ट टाइम सुने होंगे या थोड़े से डिफरेंट लग सकते हैं, बट जब आप इसको पूरा कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एक करके इसके सभी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हम क्राइसोफाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बहुत ईजी है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी आपको, मतलब बहुत जल्दी ये जो जिन भी लोगों को टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आई थिंक इजीली समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, और ये नोट्स मैंने मेनली एनसीईआरटी से सर्च करके बनाए हैं। देखो जो क्राइसोफाइट्स हैं, ठीक है, क्राइसोफाइट्स फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, इसके कैरेक्टर्स है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है डायटम्स और गोल्डन एल्गी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, डायटम्स ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगी, है ना। और गोल्डन एल्गी, डायटम्स और गोल्डन एल्गी क्राइसोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, गोल्डन एल्गे का सिंपल मतलब ये समझ सकते हो कि वो जो एल्गे है वो गोल्डन कलर का होगा, वो ऑर्गेनिज्म थोड़ा गोल्डन यानी कि येलोइश टाइप का होगा। ठीक है, अब ये कहाँ पर रहते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, ये फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में रहते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने पहले बताया कि ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं, तो एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कि अधिकतर फोटोसिंथेटिक है, यानी कि पानी के अंदर तो रहते हैं और पानी के अंदर रह के फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं दैट इज़ ये आप समझ सकते हो कि सनलाइट को लेकर, वाटर को लेकर ऑक्सीजन को क्रिएट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है कि जो डायटम्स है, जैसे अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने डायटम्स पढ़ा, ये उसी के बारे में डिस्कस हो रहा है कि डायटम्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो डायटम्स होता है वो 2 थिन लेयर की ओवरलैपिंग होती है उसके अंदर, कुछ शेल टाइप, एक शेल टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। आप समझ सकते हो कि शेल है कोई, शेल तो आपको पता होगा, जैसे कि कछुए के ऊपर भी एक शेल होता है, उस टाइप का कुछ शेल होता है छोटा सा, उसमें 2 थिन आपको पतली पतली लेयर्स दिखेंगी, जिसे आप सोप केस से समझ सकते हो, सोप बॉक्स, है ना, सोप बॉक्स होता है ना, जो साबुन रखने का बॉक्स होता है, उस टाइप की उसमें थिन लेयर की ओवरलैपिंग होती है, शेल टाइप का ये दिखता है। मतलब इसमें इस पॉइंट के अंदर डायटम्स कैसा दिखता है और उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये जो डायटम्स का शेल होता है, फिफ्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि जो डायटम्स का शेल होता है, आप ध्यान से देखो, डायटम्स का जो शेल होता है इनडिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब उसे कोई भी उसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता या ख़त्म नहीं कर सकता, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, आप समझ सकते हो। अच्छा, अब बात आती है इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे कोई भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, तो किस चीज़ से बना होगा, वो भी लिखा है कि वो सिलिका के मेटल से बना होगा या सिलिका के सब्सटेंस से, वो सिलिका का नॉन मेटल होता है, तो सिलिका के नॉन मेटल से वो बना होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और बार इसके बारे में बता देती हूँ। देखो फर्स्ट इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी किस में आते हैं, क्राइसोफाइट्स में। कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर मराइन वाटर में, अधिकतर फोटोसिंथेसिस होते हैं। डायटम्स के पास एक शेल होता है, ओवरलैपिंग शेल, ठीक है, और वो शेल इंडिस्ट्रक्टिव होता है, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, वो सिलिका के सब्सटेंस से बना होता है। ठीक है, और अभी हमने जैसे डिस्कस किया क्राइसोफाइट्स के बारे में, अब इसके सेकंड टाइप में आता है डिनोफ्लैजिलेट। तो चलो अब हम डिनोफ्लैजिलेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड आता है डिनोफ्लैजिलेट। ओके, ये सब प्रोटिस्टा के टाइप्स है, आप बोल सकते हो, है ना। अब डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, डायटम्स कैसा दिखता है। मैं आपको माइक्रोस्कोपिक इसका डायग्राम दिखाती हूँ, देखना। सी दिस, ये है डायटम्स, दिस इज़ द पिक्चर, आप देख सकते हो। डायटम्स काफ़ी माइक्रोस्कोप से देखा गया इसका स्ट्रक्चर है, और हल्का येलो टाइप का है। ठीक है, और थोड़ा शेल टाइप का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, और ये सिलिका से बनाए, पूरे बारे में इसकी डिटेल। नेक्स्ट, अब डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डिनोफ्लैजिलेट्स मराइन है, यानी कि समुद्र के
खारे पानी में रहते हैं। ये भी फोटोसिंथेटिक। अब देखो फर्स्ट पॉइंट ये जो अभी आपने देखा ये हमने पहले भी क्रेसोफाइट्स में डिस्कस किया, सेम वही पॉइंट है। अब इसमें क्या नई चीज़ है, देखो इसका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये येलो कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, रेड, मतलब कितने यहाँ पर कलर्स बता दिए, 5 कलर्स बता दिए कि ये जो ऑर्गेनिल्स होते हैं 5 कलर्स तक पाए जाते हैं। थर्ड है इसमें सेल्यूलोज की प्लेट होती है, ठीक है, सेल्यूलोज की इसमें प्लेट होती है। उसके बाद आता है इसमें सेल्यूलोज की प्लेट, सेल्यूलोज एक सब्सटेंस होता है, ओके। फोर्थ पॉइंट है 2 फ्लैजिला इसके अंदर होते हैं, फ्लैजिला जो कि मूवमेंट करने में इन ऑर्गेनिज्म को मदद करते हैं। अब फ्लैजिला की लोकेशन बता दी कि एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी कि सीधा बोल सकते हो, अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से, और एक ट्रांसवर्स होगा, है ना, यानी कि एक अगर फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा, और दूसरा फ्लैजिला है जो लेफ़्ट से राइट तक जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो एक और बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है रेड डिनोफ्लैजिलेट्स की, कि जो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसमें बहुत जल्दी, इतना अच्छे से, इतना जल्दी मल्टीप्लिकेशन होता है कि वो पूरा समुद्र लाल लाल दिखने लग जाता है ना, यानी कि जो इसका रेड डिनोफ्लैजिलेट्स होता है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसकी संख्या समुद्र में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो रेड रेड अलग से दिखने लग जाता है, और ये पॉइजनस भी होता है, ठीक है। आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है, फर्स्ट पॉइंट तो पहले जैसा ही है, सेकंड पॉइंट काफ़ी कलर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, थर्ड पॉइंट सेलुलोज का है ना, फोर्थ पॉइंट फ्लैजिला का कि एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है, और एक रेड डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा। अब हम आपको डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में एक डायग्राम दिखाते हैं, थोड़ा अजीब डायग्राम है बट आई थिंक इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये है डिनोफ्लैजिलेट्स, राइट। इसका एक फ्लैजिला जो होगा वो ट्रांसवर्स जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन की तरफ दिखेगा। ये एक फ्लैजिला आपको ये आता हुआ दिख भी रहा होगा, ठीक है, दूसरा दिख नहीं पा रहा है डायग्राम में बट इसमें होता है। तो एक फ्लैजिला की डायरेक्शन तो इस तरफ हो गई और दूसरे फ्लैजिला की डायरेक्शन नीचे हो गई। तो जो नीचे जाता हुआ जो फ्लैजिला है वो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना। ये जो नीचे जाता हुआ फ्लैजिला है आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये नीचे जाने वाले डायरेक्शन का फ्लैजिला है, यानी कि कौन सा है, ये लॉन्गिट्यूडनल, और ट्रांसवर्स इस टाइप का होगा फ्लैजिला, ठीक है। ये है डिनोफ्लैजिलेट्स जो इस टाइप के दिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है, ये भी इसका टाइप है, और वो है यूग्लेनॉइड्स, ठीक है, यूग्लेनॉइड्स। चलो इसके बारे में बहुत ईजी से और इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करते हैं। इसके बारे में भी लिखा है ये फ्रेश वाटर, ये फिर से सेम पॉइंट है, जो आप कहीं पर भी लिखो तीनों पॉइंट्स में सेम पॉइंट आ रहा है कि ये फ्रेश वाटर होते हैं। मेजॉरिटी मतलब फ्रेश वाटर, यानी कि मराइन वाटर नहीं बोला है, फ्रेश वाटर बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, है ना, खारा पानी नहीं, ओके। और प्रोटीन रिच सेल वॉल, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन की रिच सेल वॉल होती है। जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, और उस सेल वॉल को मेनली पेलिकल बोलते हैं। प्रोटीन पी से स्टार्ट, और आप याद भी कर सकते हो पेलिकल, राइट। उसकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और 2 फ्लैजिला इसके अंदर होते हैं, एक फ्लैजिला काफ़ी शॉर्ट होगा और एक दूसरा फ्लैजिला काफ़ी लॉन्ग होगा। तो ये तो इजी है। फिफ्थ पॉइंट है, ये भी फोटोसिंथेसिस होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, ये भी हेटरोट्रोफ्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस कब होंगे, जब उनको लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होता है। मान लो लाइट नहीं मिली तो क्या खाना खाना बंद कर देंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो अगर लाइट नहीं होती है तो ये हेटरोट्रोफ बन जाते हैं, यानी कि डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेना शुरू कर देते हैं। इनका एग्जाम्पल है यूग्लेना, जैसा यूग्लेनॉइड का नाम है वैसा इसका एग्जाम्पल यूग्लेना है, ठीक है। इट्स ईजी इसमें बस सबसे स्ट्रेंज आपने बात देखी होगी कि मेजॉरिटी फ्रेश वाटर है। पेलिकल के नाम के बारे में सुना, जो सेल वॉल का प्रोटीन की रिच लेयर होती है उसे पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक हेटरोट्रोफ्स और 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ये किस टाइप के दिखते हैं, ठीक है। ये है यूग्लेना इस टाइप का दिखता है। तो इसका एक फ्लैजिला बहुत शॉर्ट है और वो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, यहाँ होना चाहिए, आई थिंक दिखना तो चाहिए, पर एक फ्लैजिला इतना शॉर्ट होता है जो बहुत ही शॉर्ट है, और दूसरा फ्लैजिला आपको यहाँ से जाते हुए दिख रहा है। ये देखिए इसका फ्लैजिला जो इसको मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। ये यूग्लेना है, आप इसके स्ट्रक्चर को क्लियरली देख सकते हो। नेक्स्ट अब स्लेम मोल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्लेम मोल्ड्स कैसे होते हैं।
है ना। ये है स्लिम मोल्ड्स इसका। उसके बाद प्रोटोजोन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो है स्लाइम मोल्ड्स। ये सेफ्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। सेफ्रोफाइटिक मतलब डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म या दूसरे सब्सटेंसेस से ये अपना फूड बनाते हैं। ये इंगल्फ मतलब होता है निगलना, तो ये ऑर्गेनिक मैटर को निगल जाते हैं, जो कि जैसे ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन सा हो गया उसको भी बता रखा है कौन सा ऑर्गेनिक मैटर होगा। जैसे डिकेइंग ट्विग्स मतलब पेड़ की डाल जो सड़ने गड़ने वाली होती है वो डिकेइंग ट्विग्स, और पत्ते लीव्स, ठीक है। तो ये उन्हें निगल कर अपना भोजन बनाते हैं और लेते हैं। फ्रॉम एग्रीगेशन यानी कि अगर ये बहुत सारे इकट्ठा हो जाए, मान लो बहुत सारे स्लिम मोल्ड्स की भीड़ बिल्कुल इकट्ठा हो गई, उनका एग्रीगेशन हो गया, तो उसे अब हम स्लिम मोल्ड नहीं बोलेंगे, उसे अब हम दूसरे नाम से पुकारेंगे और वो होगा उसका नाम प्लाज्मोडियम, राइट। प्लाज्मोडियम खुद को डिफ्रेंशिएट करता है और उसमें से फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स निकलते हैं। स्पोर्स, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख सकते हो, स्पोर्स लिख लेना SPORES, ठीक है। तो जब प्लाज्मोडियम खुद को डिफ्रेंशिएट कर लेता है, डिफ्रेंशिएट करना यानी कि डिवाइड होना, है ना, और डिवाइड होने के बाद उसमें से स्पोर्स निकलते हैं और वो स्पोर्स जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ नया स्लाइम मोल्ड बनेगा, ठीक है। स्पोर्स जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसने अब खुद को इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। ये सर्वाइव करते हैं बहुत सालों तक, और एडवर्स कंडीशन हो यानी कि इनकी विपरीत परिस्थिति हो तब भी ये सर्वाइव करते हैं, है ना। इतनी जल्दी मतलब ये हार नहीं मानने वाले, इतनी जल्दी इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं होती है, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ में। वापस से थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि ये सेफ्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेना, और डेड लिविंग में भी ये ट्विग्स, पेड़ों की जो डाल रहती है, और लीव्स से लेते हैं। अगर इनका एग्रीगेशन होता है, इनके बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, तो प्लाज्मोडियम डिवाइड करके स्पोर्स बनाते हैं और ये बहुत सालों तक जीते हैं। ओके फाइन। अब हम देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स कैसे दिखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ऑर्गेनिज्म, है ना। ये स्लाइम मोल्ड है, कितनी ईजी बॉडी है, मतलब इसकी बॉडी में दिख रहा है कहीं क्या ही बना रखा है आपको, अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे होगे ये कितना ईजी स्ट्रक्चर है, कितना ईजीली हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है स्लाइम मोल्ड का। नेक्स्ट और हमारा लास्ट डिस्कशन होगा प्रोटिस्टा के प्रोटोजोन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोटोजोन की थ्योरी ये है, देख सकते हैं आप कि ऑल द हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स पैरासाइट। ये प्रेडेटर्स की तरह रहते हैं यानी कि शिकारियों की तरह, ओके। और पैरासाइट यानी कि पैरासाइट का मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहकर अपना जीवन यापन करना, राइट। तो प्रोटोजोन्स आपने नेम भी सुना होगा, पैरासाइट, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं यानी कि दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंड होता है इनका न्यूट्रिशन। प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी, और पैरासाइट्स यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रहना, ठीक है। बिलीव्ड टू बी प्राइमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स के काफ़ी प्राइमेटिव रिलेटिव माने जाते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अमोइबॉइड प्रोटोजोन, एक होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, एक होता है सिलिएटेड प्रोटोजोन, और एक होता है स्पोरोजोन्स, ठीक है। ये इसके 4 टाइप्स होते हैं। अगर आपको इन चारों टाइप्स के बारे में समझना है अलग से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं। वैसे अभी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, ओके। सो नेक्स्ट अब हम दिखाते हैं आपको कि प्रोटोजोन्स कैसे दिखते हैं। देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर इसका, प्रोटोजोन्स ऐसे दिखते हैं, और इसका एग्जाम्पल पैरामेशियम का है, ठीक है। सारे प्रोटोजोन्स ऐसे नहीं दिखेंगे, ये पैरामेशियम जो है वो इस टाइप का दिखता है, राइट। तो आज हमने पढ़ा प्रोटोजोन्स के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, है ना। ये इसके हमने पिक्चर वाइज डायग्रामेटिकली हमने देखा। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टर्स हमने पढ़े, ठीक है। इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, सभी के आपको पिक्चर्स भी मैंने शो अप करे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और अगर आप ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस चाहते हैं नोट्स के साथ में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।